मित्रों, यदि आप प्रेम कहानियां पढ़ने का शौक रखते हैं तो आप सही जगह आए हैं। इस आर्टिकल में हम अधिकतम प्यार भरी का संग्रह लेकर आए हैं। इन्हें हमने इंटरनेट के विभिन्न स्रोतों से लेकर आपके लिए हाजिर किया है। उम्मीद करते हैं ये लेख आपको पसंद भी आएगा। दिव्या अपने घर परिवार की लाडली थी। स्वाभाविक है, उस लाड दुलार से वह शरारती भी बन चुकी थी। हमारे मोहल्ले के लगभग सभी परिचितों के घर में भी आंटी चाचियों के बीच खूब मस्ती करती थी। मानो वह शरारत की देवी बनकर अवतरित हुई थी। उसकी दिनचर्या मौज मस्ती तक ही सीमित थी। सबकी लाडली दिव्या अभी 14 बरस की हो चली थी, मगर पढ़ने लिखने से उनकी सदा ही नहीं बनती थी। घर में उसके सबसे सच्चे मित्र दादाजी ही थे। जो कुछ पढ़ा सीखा वो दादाजी की बातें ही थी। उसे एक बात की बहुत चिढ़ थी, वह थी शादी की बात। मगर दादाजी को यही बात बहुत भाती थी। वे अक्सर दिव्या के सामने शादी की बात करते थे, जिससे वह इतनी नाराज हो जाती थी जैसे आज ही उसके फेरे हैं। इस तरह जीवन में सब कुछ सामान्य घटित हो रहा था कि एक सवेरे दादाजी के पुराने दोस्त उनसे मिलने के लिए घर पर आए। दिव्या भी घर पर थी। घर के संस्कारों के मुताबिक उसने पांव छुए और पानी लाकर दिया। तभी दादाजी कहते हैं, बेटा इन्हें जानते हो, ये मेरे चूर्ण वाले साथी हैं। दादाजी की इस बात को सुनकर दिव्या खिलखिलाकर हंसने लगी। उनकी हंसी दादाजी के दोस्त को इतनी भा गई कि वे दिव्या को अपने घर की बहू बनाने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने अपने दोस्त को ये बात कह डाली। दादाजी के लिए ये घर बैठे गंगा आए जैसी बात थी। वे अपनी लाडली के रिश्ते के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उनके दोस्त से बढ़कर अच्छा समधी कोई नहीं हो सकता था। अगली पंचमी तिथि को दिव्या की शादी करने का निश्चय किया। जब ये बात उसके कानों में पड़ी तो वह रोए जा रही थी, मानो उसके प्रिय दादाजी ही उससे घर छुड़वाने पर तुले हैं। इस सब की आस घर वालों को भी थी। दिव्या में भी इतनी समझ तो थी कि शादी का मतलब अपने घर को छोड़कर सदैव के लिए पति के घर रहना पड़ेगा। इस तरह दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद पति पत्नी पहली बार मिले और अगले दिन दिव्या के पिता बेटी को लेने के लिए आए। इस तरह गृहस्थ जीवन चलता रहा। दिव्या कभी अपने ससुराल तो कभी मायके आती जाती और जिंदगी चल रही थी। दिव्या और उसके पति के बीच अक्सर बच्चों की तरह कहासुनी होती रहती थी। एक दिन दोनों झगड़ कर एक दूजे से रूठे बैठे ही थे कि दिव्या के पिताजी उसे लेने आ गए। दिव्या अपने मायके जाते हुए पति से कहने लगी, अब कभी ना आओगी आपके घर। थोड़ा नाराज पति कहता है, तो मनाना जब तक ना बुलाओ। दिव्या जवाब देती है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपने बुलाया है। पति कहता है, जब कभी तुम्हें कोरा कागज दिख जाए तो समझ लेना मेरा बुलावा है। इस तरह सभी घर वालों के साथ दिव्या का कुछ वक्त अच्छे से व्यतीत होता है। जब कोई उससे उनके पति के बारे में पूछता तो वह कहती है, अच्छे हैं मगर थोड़े बुद्धू हैं। ये सुनकर सब हंस पड़ते थे। मायके रहते 2 हफ्ते ही हुए थे कि ससुर जी दिव्या को लेने आ गए। उसने कुछ दिन और ठहरने की इच्छा जताई, पर ससुर जी ने भी बात रखने के लिए कुछ दिन और रुकने का कह दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि दिव्या को लेने उनके जेठ जी आते हैं। लंबा समय बीतने के साथ ही दिव्या को भी अपने ससुराल की याद आने लगी, मगर अभी भी वह उस कोरे कागज के संकेत का इंतजार कर रही थी। वह अपनी मां के पास गई और किसी तरह बहाना कर ससुराल नहीं गई। आखिर में मां की नहीं मानने पर भी जेठ जी को वापस जाना पड़ा। दिव्या के ससुराल और मायके दोनों तरह के लोग परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है, दिव्या क्यों नहीं अपने ससुराल जाती है। माता पिता भाई सभी ने उसे खूब समझाने के जत्न किए, मगर वह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। ससुराल में जब दिव्या के न आने की चर्चा बढ़ने लगी तो दिव्या के पति ने स्वतः ही कोरे कागज वाली कहानी सभी को बता दी। बस फिर क्या था, दिव्या के ससुर जी अगले ही दिन एक कोरा कागज लेकर दिव्या को लेने आ गए। उसे भी कागज का इंतजार था। वह कागज को देखते ही उस पर अपने पति का नाम लिखकर अपना सामान बांधकर अगले दिन अपने ससुर जी के साथ पति के घर चली गई। दिव्या का पति भी इस घटना से बेहद मर्मज्ञ हो चुका था। इस तरह दिव्या को अपने मनचाहे पति देव पुनः प्राप्त हो गए। दोनों ने मिलकर खूब बातें की। आज भी वे खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। जब कभी उनके बीच कागज का जिक्र आता है तो दोनों के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान अवश्य आ जाती है। वो अब मेरे सामने खड़ी थी जैसे स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। मेरी नजरों में जैसी उसकी तस्वीर कैद हो गई, मैं तो बस उसे घुरा जा रहा था, नजरें हट नहीं रही थी। अचानक हाथ से चाय